लाइक हम तो इतना कुछ अच्छा करना चाहते हैं दुनिया में और करते भी हैं, लेकिन लोग उसको देख के हमें प्रोत्साहन नहीं देते उस चीज को लेके। तो ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन अब हमें क्या अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। और अप्रिसिएशन जो है, ये अप्रिसिएशन मैंने एक बार पत्री सर से पूछा था कि सर जो जैसे आप सम्मान देते हैं या स्टेज पे बुलाते हैं, हम कई लोगों ने मुझे बोला 7 बॉडीज कर लिया मैडम, हमें सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि वो अब अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि वी डोंट नीड सर्टिफिकेट्स, ज्ञान आ गया। तो मुझे भी कोई सर्टिफिकेट देके कोई किला नहीं फतेह करना होता है, इसके पीछे एक एक्नॉलेजमेंट होती है, एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। इट हमेशा एक्नॉलेजमेंट मीन्स। और पत्री सर से जब मैंने क्वेश्चन पूछा सर इसके पीछे क्या, पत्री सर ने यही उत्तर दिया, यू आर 99% मेंटल, यू पीपल आर 99% यूजिंग द माइंड, बट 1% जो तुम फिजिकल हो, 1% तुम फिजिकल हो, उसको जब तक एप्रिसिएशन नहीं मिलता उसका मन ऐसे कुम्हला सा जाता है, कुम्हला जाता है। सर ने कहा तुम स्पिरिचुअलिटी में कितने ही आगे चले जाओ, कितने ही आगे चले जाओ, लेकिन लेकिन जब आपको एक गुड कर्मा का, आज पत्री सर को अवार्ड मिला था गुड कर्मा का, दिल्ली में आए थे पत्री सर और जैकी श्रॉफ ने दिया था उनको, आई थिंक 2014 या 15 का बात है। तो पत्री सर को अवार्ड मिला गुड कर्मा, क्योंकि वो ध्यान सिखा रहे हैं। अगर मुझे मिला मेक इन इंडिया अवार्ड, मुझे अवार्ड मिला था 2014 में मेक इन इंडिया अवार्ड, तो मैंने उस व्यक्ति को बोला मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मैंने सिंपली बोला नहीं नहीं, उन्होंने बोला आपको नॉमिनेट किया, मैंने कहा नहीं नहीं, आई डोंट वांट एनी अवार्ड और नथिंग लाइक दैट। तब उन्होंने मुझे एक बात बोली जिसके लिए मैं रुक गई। उन्होंने मुझे बोला अमिताभ बच्चन को भी अपनी पिक्चर की पब्लिसिटी के लिए भी हिट नहीं होती है, तो मैडम आप कितना भी छुप के काम कर लो, अगर आपको सामने नहीं आना बट आपको स्क्रीन पे आना ही पड़ेगा, इट्स अ गुड कर्मा। तो यहाँ पे ये दोनों बातें मुझे किस प्रकार से लगी कि यस ऑफ कोर्स, तो व्हाई नॉट। उन्होंने कहा आप 40 साल से काम कर रहे हो और कोई हिसाब नहीं है, मतलब कि आप जो सेवाएं दे रहे हो सामने नहीं आते हो, आप दिल्ली में रहकर, क्यों नहीं आपकी सोसाइटी को पता, क्यों नहीं आपकी कॉलोनी को पता, क्यों नहीं पता संसार को। क्योंकि मुझे ऐसे कितने लोगों ने बोला, कहते हैं ऐसा तो मतलब नहीं करती ना, वरना लेडीज के अंदर दूसरे को तो पता होना चाहिए। तब मैंने उनकी इस बात को स्वीकार किया और यही मेरे को लगा कि जब मुझे हालांकि जब पत्री सर ने मुझे ब्रह्म विद्वान मणि की उपाधि दी थी, मैं उस समय हैदराबाद नहीं गई थी, और जबकि पत्री सर का 3 बार मेरे पास फोन आया था। आप सोच के देखो, मेरे अंदर ये था अरे नहीं नहीं ठीक है ना सर, सर्दी बहुत हो रही थी दिल्ली में बहुत, एंड सर कह रहे नहीं नहीं हैदराबाद में इतनी सर्दी नहीं होती। लेकिन अभी मेरे मन में क्या कुछ और भी कारण थे, कई अन्य कारण थे जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती, लेकिन जो भी कुछ था। लेकिन जब बाद में अब आज मैं देखती हूँ, आज सर फिजिकली नहीं है और लेकिन सर ने ये जो टाइटल दे दिया, तो ये मुझे हमेशा एक मेरे अंदर एक खुशी देता है मुझे कि यस, पत्री सर ने मेरी प्रज्ञा को, मेरी बुद्धि को, मेरे अंदर के जन्मों जन्मांतरों के ज्ञान को अप्रिशिएट किया है। क्योंकि आज अगर सर ने एक जने को दिया है या 2 जने को दिया है लाखों लोगों में से, तो कोई तो बात होगी नेचुरली। तो ये तुम्हें एक अपने आप को बकअप करने के लिए, अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, यस बकअप बकअप बकअप, तो ये मुझे देता है। सेम बात मेरे को यही हुआ जब मुझे डॉक्टरेट की मिली कि नहीं नहीं आई डोंट वांट। तो इसका अर्थ क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको कोई और प्रोत्साहित करे ना करे, पत्री सर जैसे समाज में होते नहीं है जो सबको प्रोत्साहित करते हैं। आज अगर मैं आप सबको प्रोत्साहित कर रही हूँ तो मेरे जैसी भी कितनी आत्माएं होंगी, वरना लोग गिराने की बात करते हैं, धक्का देने की बात करते हैं, तुलना की बात करते हैं, निंदा की बात करते हैं, सामने नहीं आने देते। मेरी कुर्सी है कोई और चढ़ के ना बैठ जाए, ये मेरी कुर्सी है। लेकिन पत्री सर ने यहाँ मास्टर्स बनाए थे, पत्री सर ने अपने जैसा बनाया। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी, कोई और तुम्हें पहचाने ना पहचाने, सब लोगों तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम पूरे संसार की सारी नारी जाति से मिलकर, पुरुष से मिलके, सबसे मिलके एक ये जो एक सुंदर एनवायरनमेंट, एक फैमिली एनवायरनमेंट है, उसको मैं हर जगह तक पहुंच सकूं। एंड लेकिन सबसे पहले तुम अपने आप को प्रोत्साहित करो। तो आंसर इज, कोई और तुम्हें करे ना करे, आप अपनी पीठ को खुद थपथपाओ।
जब मान के चलो आपको झूठ बोलने की आदत है शो की, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको किसी को क्या मालूम तुम्हें कितना झूठ बोलने की आदत है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा को तो पता है ना। मान के चलो तुम एक दिन में 100 झूठ बोलते हो, अब तुमने प्रैक्टिस कर ली, अब तुम एक दिन में 10 बार झूठ बोल रहे हो या एक बार बोल रहे हो, अपनी पीठ को थपथपा, आई एम प्राउड ऑफ यू यार, अब तो सत्य के मार्ग पर चल पड़ा, योर थ्रोट चक्र राइट। सो आप कर रहे हो तो अप्रिशिएट योर, बिकॉज यू आर, आप सबसे करीब अपने आप के हो, तुम हो, तो तुम्हारा इनर सेल्फ तुम्हारे इस फिजिकल सेल्फ को या तुम्हारी इस इमोशनल बॉडी को, मान के चलो, मैं बॉडीज की लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद आती है, मान के चलो अब आपकी इंटेलेक्चुअल बॉडी ये देख रही है कि तेरी इमोशनल बॉडी में ये पंगा था, तू हमेशा बहुत ज्यादा रोने बैठ जाती थी, जब देखो रो रही है, जब देखो शिकायत कर रही है, अब तुम क्या करो, ऐसा नहीं कर रहे हो, अब तुम्हारी क्या करेगी हायर बॉडी अप्रिशिएट योर इमोशनल बॉडी, पक्का यस नाउ यू आर अ पर्सन की यू अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज। अब जब तुम्हारा अपना आप, कौन अप्रिशिएट कर रहा है मुझको कौन, मेरा हायर सेल्फ, मेरी हायर जो मेरे मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, वही मेरी इस लोअर सेल्फ को बकअप, आशा तुम धरती पे जो काम कर रही हो बकअप। अभी कल किसी ने मुझे बोला, मुझे समझ में ही नहीं आया वो किस रूप में बोल गए, अरे अभी आप जम्मू में प्रोग्राम कर रहे हो, जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहे हो, आप ना राहुल गांधी की तरह ना पूरे भारत में ना कन्याकुमारी तक ऐसे यात्रा करना। मैडम मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं कहीं जा रही थी, क्या मतलब है उसके बोलने का। मैं पल भर के लिए सोचने लगी, मैंने कहा राहुल गांधी आपका फेवरेट लीडर है क्या? मुझे समझ में ही नहीं आया कि व्हाट शी इज सेइंग, आई डोंट नो इन व्हाट मैनर शी वाज टॉकिंग अबाउट द, जो एक लेडी है सीरी, उनका नाम होना, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एकदम मेरे मुंह से निकला, मेरा तो फेवरेट लीडर सुभाष चंद्र बोस है। लेकिन मैंने कहा मेरे को तो वो स्टेटमेंट पसंद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन बाद में तुरंत मेरा माइंड ये बोल रहा है, इस वक्त इसके मुंह से जो कहलवाया जा रहा है, शी डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग, आई डोंट नो, व्हाटएवर हर इमोशन इज, मे बी वो जेलस फॉर्म में बोल रही है, मे बी वो हैप्पीनेस फॉर्म में बोल रही है, बट वो उसका इमोशन, मुझे उससे आई डोंट केयर अबाउट हर इमोशन, आई एम जस्ट केयरिंग अबाउट ये मैसेज मेरे कानों को दिया जा रहा है कि तुम कश्मीर से शुरू होके कन्याकुमारी तक आ जाओ। आई सेड डन, तथास्तु। सो अब इसमें मैंने क्या किया, अपनी चीज को अप्रिशिएट करके आगे पट 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 कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच गई, वेस्ट बंगाल से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात और भुज तक पहुंच गए, कच्छ तक पहुंच गए। ठीक है, चलो ऐसा सही तो ऐसा सही, व्हाई नॉट। तो इसको क्या बोलेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करना, सामने वाले की तरफ देखना ही नहीं, वो तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, नीचे गिरा रहा है, ऊपर कर रहा है, डज नॉट मैटर। अगर मैं बात को ले लूं, समझूं, ओके वो क्या, तो एक तो मुझे दूसरे की फील्ड में जाना होगा, सोचना होगा, अपनी एनर्जी स्पेंड करनी होगी, और उसके बाद मुझे उसके नतीजे तक पहुंचना होगा। तो वी डोंट हैव सच टाइम, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। हमें अपना काम करते जाना है 1 to 1 24/7। पत्री सर मैसेज देकर गए हैं, he vacated his body on 24th of July। तो जब मैंने पत्री सर की सोल से पूछा व्हाट इज बिहाइंड ऑल दिस, तो पत्री सर कह रहे, अरे बाबा जाते हुए यही संदेश दिया, 24 घंटे में 7 दिन जितना काम करो और काम करो। सो आई एम फॉलोइंग दैट ओनली, गॉट इट। अपने आप को प्रोत्साहित करो, ऐसे से काम कर। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी, जब आप अपने जीवन के लक्ष्य के साथ जुड़ जाते हो, ये ना ज्ञान मुद्रा, जुड़ जाते हो, बाकी सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने सेल्फ को, अपने हायर सेल्फ मीन्स अपने इस जीवन के उद्देश्य को समझो, सबसे बड़ा ज्ञान यही है, और अपने आप को प्रोत्साहित करके आगे करो। जब तुम अपने आप को प्रोत्साहित करोगे, सारी दुनिया करेगी।